ये है दिल्ली दर्पण। और सबसे बड़ी बात है कि आज सवाल ये बन गया है कि वो निगम को ही खत्म करना चाहते हैं। मोदी की तानाशाही, मोदी की तानाशाही। केवल जो है बिल्डिंग माफियाओं के हाथ में ये सरकार चल रही है दिल्ली की। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र स्वामी। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दिल्ली कांग्रेस सीधे सीधे चुनाव आयोग पर आरोप लगा रही है कि वो बीजेपी की कठपुतली बनी हुई है और चुनाव टालना चाहती है। आज कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। इस वक्त हम खड़े हैं सेंट्रल मार्केट अशोक विहार में, जहां कांग्रेस के पूर्व विधायक हरिशंकर गुप्ता प्रत्याशी रहे, हरिकिशन जिंदल जिलाध्यक्ष रहे, हरिकिशन जिंदल, तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं और चुनाव टालने की कोशिशों को मोदी की तानाशाही बता रहे हैं। तो हम सब बात करना चाहेंगे। हरिशंकर जी, कैसे लगता है कि तानाशाही है? एक सीधा प्रपोजल था कि एक किया जाए, उसके बाद चुनाव हो जाए। भाई, हार से बचने का ये तो कोई तरीका नहीं कि दिल्ली के नगर निगम जो पिछले 50 साल से 60-70 साल से बनी हुई हैं, उनको हार से बचने के लिए ख़त्म कर दिया जाए। चुनाव आयोग के हाथ से कलम छीन ली जाए। आधा घंटा पहले फरमान भेज के तानाशाही रवैये से चुनाव आयोग को यह कर दिया जाए कि चुनाव टाल दिए जाए। किस अधिकार से? चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है, उसको चुनाव करवाने के लिए पूर्ण अधिकार प्राप्त है। ये संविधान है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का जो एक्ट है 1957 का, उसमें बिल्कुल लिखा हुआ है कि चुनाव आयोग अपनी मर्जी से चुनाव करवाएगा। तो ये कौन सा तरीका है कि चुनाव में आप हार रहे हो और चुनाव टालने की बात कर दी आपने। और सबसे बड़ी बात है कि आज सवाल ये बन गया है कि वो निगम को ही खत्म करना चाहते हैं, ये उसका स्वरूप बदलना चाहते हैं। निगम का जो 1957 का एक्ट है, उसमें बहुतायत में परिवर्तन करना चाहते हैं ताकि वो जो हार उनको दिखाई दे रही है उससे वो बच सके। लेकिन दिल्ली की जनता जागरूक है, अपने अधिकारों का हनन नहीं होने देगी, अपना अपमान बर्दाश्त नहीं करेगी और ये चुनाव इनको करवाने पड़ेंगे। इसी विरोध के लिए आज हम इकट्ठे हुए। ऑटोनोमस बॉडी है चुनाव आयोग, वो क्यों मान रहा है इस तरह की चिट्ठियों को? उनको इसीलिए चुनाव आयोग को भी हम बाध्य करने के लिए यहाँ पर हैं। कांग्रेस पार्टी दिल्ली में आंदोलन कर रही है इस बात को लेकर कि चुनाव आयोग स्वतंत्र संस्था है, उसको इनकी बात को नहीं मानना चाहिए और अपने जो कार्यक्रम तय किया हुआ है चुनाव कराने का, उसको जारी करके लोगों को इसको सूचित कर देना चाहिए। अच्छा, आप इस बात से सहमत हैं कि नहीं कि तीनों नगर निगम को एक कर दिया जाना चाहिए ताकि बेहतर? बिल्कुल सहमत नहीं है हम। सवाल ये नहीं कि तीनों नगर निगम को, जब नगर निगम को 3 किया गया था, उसके पीछे मंशा ये थी कि दिल्ली का दायरा बढ़ रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है, लोगों को जो सुविधाएं मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। इसलिए शीला दीक्षित जी ने, कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने एक नगर में 3 नगर निगम के। अब भाजपा वाले अपने भ्रष्टाचार में पड़े हुए हैं। लेकिन ये भी तो है कि तालमेल की कमी हो रही है, परेशानियां बढ़ रही हैं, खर्चे बढ़ रहे हैं, ये भी तो एक सच्चाई है। भाई, खर्चे बढ़ रहे हैं, तालमेल की कमी है, परेशानियां हो रही हैं, वो किस कारण से हो रही हैं? भारतीय जनता पार्टी का 15 साल से वहाँ पर अधिकार है, सरकार बनी हुई है, वो सही ढंग से उनको नहीं चला पा रही। उनका भ्रष्टाचार उनकी प्राथमिकता है, निगम को चलाना उनकी प्राथमिकता नहीं, इसलिए वहाँ पर दिक्कत आ रही है। अगर ये निगम कांग्रेस के हाथों में होती, जिस प्रकार 15 साल कांग्रेस ने दिल्ली को चलाया है, सरकार कांग्रेस की रही है, दिल्ली का विकास, चौमुखी विकास दिल्ली का हुआ है और दिल्ली को विश्व स्तर की ईमानदारी से विश्व स्तर की नगरी बनाने का जो काम किया है वो कांग्रेस ने किया है। नगर निगम आज कांग्रेस के पास में आती है तो तीनों निगम के बाद भी 272 वार्ड होने के साथ साथ इस निगम का कामकाज आप देखिएगा बुलंदियों पर होगा और लोग खुश होंगे उससे। भ्रष्टाचार नाम की कोई चीज़ नहीं होगी। आपको लगता है इस प्रदर्शन से कुछ फर्क पड़ेगा, दबाव बनेगा कि जल्दी चुनाव हो जाए, या जो एक नगर निगम की प्रक्रिया वो करना चाहते हैं जल्दी कर दे, इसी सत्र में कर दे? देखिए, कांग्रेस पार्टी तो जनता के बीच में रहने वाली, जनता से जुड़ी हुई पार्टी है। हम दफ्तरों में बैठ के फैसले नहीं करते। आज हमारा ये प्रदर्शन जो है, जनभावना जो दिल्ली की है उसको उजागर करने के लिए, उसका संदेश देने के लिए है, इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं। आप क्लियर कट कह रहे हैं कि आप इस पक्ष में नहीं है कि एक किया जाए? बिल्कुल नहीं। हम ये निगम तीनों रहनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है या आप कह रहे हैं? नहीं, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है, क्योंकि हमने निगम तीनों बनाई थी। कैसे एकीकरण कर सकते हैं वो बिना विचार किए, बिना इस बात का संज्ञान लिए कि किसके कारण से नगर निगम जो है आज इस स्थिति में आ गई कि बदहाल हो गई है, बदनामी हो रही है।
आज पूरे विश्व के अंदर निगम को क्या टैग मिला है? सबसे भ्रष्टाचारी, सबसे करप्ट नगर निगम है। आप सड़कों पे हैं और आम आदमी पार्टी कोर्ट गई, इस बात को लेकर कैसे हैं? ठीक है, वो अपने लेवल पे लड़ाई लड़ रहे हैं, हम अपने लेवल पे लड़ाई लड़ रहे हैं। अब कोर्ट क्या संज्ञान लेती है, वो अपने लेवल पे लड़ाई लड़ रहे हैं, हम अपने लेवल पे कह रहे हैं कि बीजेपी हार के डर से भाग रही है, सही है? निश्चित रूप से, मैंने पहले ही कहा, हार के डर से भाग रही है। और हार का मतलब ये नहीं होता कि संस्थाओं को खत्म कर दिया जाए। चुनाव की हार जीत संस्थाओं को खत्म करने के लिए बाध्य नहीं करती, ना आपको अधिकार देती है इस बात का। अच्छा, अगर वो एक कह रहे हैं एक हो जाएगा तो चुनाव करा लेंगे, खत्म करने की बात कहाँ से आगे? खत्म करने की बात ही है ना, तीनों निगम को एक करेंगे, एक भी कब करेंगे पता नहीं। अब जो ड्राफ्ट बना रहे हैं वो किसी को जानकारी नहीं है, इधर उधर की बातें लोगों के सामने आ रही हैं, लेकिन वो स्वरूप को तहस नहस करके वर्तमान स्वरूप को एक ऐसा नया स्वरूप बनाना चाहते हैं जहां पर उनको हार से बचने का मौका मिल जाए। कोर्ट से कोई राहत मिलने की उम्मीद है? जरूर है, कोर्ट को पूरा अधिकार है, क्योंकि कोर्ट ये मानता है कि जो नियम बने हुए हैं उस नियम का उल्लंघन कोई भी सरकार करती है उसमें कोर्ट का दखल होता है। अब नियम बना हुआ है, चुनाव आयोग को अधिकार है कि चुनाव करवाए, और चुनाव आयोग के अधिकार को छीनने की कोशिश अगर केंद्र सरकार कर रही है। टेक्निकली तो चुनाव आयोग को चुनाव की घोषणा कर देनी चाहिए थी, क्योंकि समय नहीं, बिल्कुल कर देना चाहिए था। यही लेके आज हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। हमारा चुनाव आयोग से यही कहना कि आप भाजपा की कठपुतली मत बनो, उनके तानाशाही से डरो मत, ईमानदारी से अपना काम करो, ताकि चुनाव आयोग की जो मर्यादा है वो रह सके और जनता का अपमान ना हो, जनता के अधिकारों का हनन ना हो। यही हम कहने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। चुनाव आयोग डर रहा है या कुछ अधिकारियों को लालच है? अब ये तो बात टिप्पणी करना ठीक नहीं है। चुनाव आयोग एक बहुत बड़ी संस्था है, उस पर हम नहीं कह सकते कि गलत तो कर रही है ना। नहीं, गलत तो है ही, उसकी वजह भी होगी, वजह डर या लालच, वजह तो वो जाने। लेकिन ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है तानाशाही रवैये से उन पर दबाव डाल रही है, उनको धमका रही है, डरा रही है। आज अगर भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार है, अगर वो तानाशाही रवैये से इसको भंग भी कर दें, तीनों को एक भी कर दें, या ना करे स्वरूप बदल दें, 1957 का जो कॉर्पोरेशन का एक्ट है उसमें पूरा परिवर्तन कर दें वो, क्योंकि सरकार उनके पास में है, जनता इसका बदला नहीं लेगी। पुराना इतिहास गवाह इस बात का है। दिल्ली सरकार का काल भी देख लिया, नगर निगम में बीजेपी है, अब आपको कितनी उम्मीद लग रही है? हालांकि बहुत सारे आपके पूरी व्यापक ऐसे हैं जो खुद ही छोड़ के जा रहे हैं। नहीं, देखिए संगठन के किसी भी राजनीतिक दल के दो स्वरूप होते हैं, एक सत्ता का, एक संगठन का। सत्ता के स्वरूप से जो प्रेरित होकर राजनीति करते हैं वो छोड़ के जाते भी हैं और आते भी हैं, और संगठन के स्वरूप से जो प्रेरित लोग करते हैं वो जनभावना से जुड़ते हैं, चाहे कोई पार्टी क्यों ना हो। तो ये आना जाना किसी का जो है ये कोई बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है। महत्वपूर्ण वो लोग हैं जो रीढ़ की हड्डी है, जो रीढ़ की हड्डी है, जो संगठन के साथ में सत्ता के लिए नहीं जुड़ते, जन सेवा के लिए जुड़ते हैं। तो जाए आए उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जो आज जा रहे हैं वो कल वापस आ जाएंगे, तब सत्ता कांग्रेस पे आएगी। सत्ता तो किसी एक आदमी की गोदी में तो रहती नहीं है। चलिए, अब कोई कोर्ट में जाने का भी मन है आपका या सड़कों पे रहेगा? अब तो हमारा आंदोलन चल रहा है, कोर्ट का फैसला हाईकमांड हमारी करेगी। अगर कोर्ट पे फैसला उन्होंने जाना होगा तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष चंदी चौधरी इस बात का फैसला करेंगे कि हम कोर्ट में जाएं कि ना जाएं। क्या कहना चाहेंगे? आज ही पूरी दिल्ली में हो रहा है, दिल्ली में, और विशेष तौर पर मैं ये कहना चाहता हूँ आपको, हमारे वरिष्ठ दिल्ली के विधायक रहे हरिशंकर गुप्ता जी ने बड़े ही सरलता से इस विषय को आपके सामने रखा है, और आज जिस प्रकार से दिल्ली की जनता में पैनिक बन चुका है, दर्द हो चुका है कि वो जानते हैं कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षदों ने केवल एक बिल्डिंग बनाने का साधन बनाया है, और बिल्डिंग इधर से आ जाओ, केवल जो है बिल्डिंग माफियाओं के हाथ में ये सरकार चल रही है दिल्ली की। और भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी एक ऐसा एक्सपीरियंस उन्होंने किया था कि उनके निगम पार्षदों की छवि खराब थी, उसके बाद उन्होंने नए चेहरे उतारे, नए चेहरे से उन्होंने केवल अपना जो है भ्रष्टाचार को जो है खत्म करने का प्रयास किया था। आज दोबारा से भारतीय जनता पार्टी वही काम कर रही है। और इसके बीच में मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आज केजरीवाल जी अगर जो वहाँ गए हैं, कोर्ट में गए हैं, केजरीवाल कोर्ट से लड़ाई लड़ सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी जनता की भावनाओं को ध्यान में रखकर सड़क पर उतरकर जो जनता की आवाज को जो है मुखर होकर उठा रही है, इसीलिए आज हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। ये प्रदर्शन ठीक कर रहे हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी की और बीजेपी की नीयत ठीक नहीं है। वो जिंदाबाद जनता की कसौटी पे तो खरी उतर नहीं पाई, और जब उनकी एमसीडी में फेल हो चुकी है बीजेपी, तो उसने इलेक्शन टालने के लिए ये सब किया, और हम उसकी कड़ी भर्त्सना करें। चलिए, बिल्कुल साफ साफ कांग्रेस का कहना है कि इलेक्शन टालने की कोशिश यहाँ पे हो रही है। हमारे साथ महिला भी हैं, कुछ उनसे भी बात करना चाहेंगे। दीपिका जी हैं यहाँ पर।
बीजेपी नगर निगम चुनाव टालने की कोशिश है, चुनाव आयोग की सामान्यत पर भी कहने के सवाल करेंगे। ये बिल्कुल सही आपने कहा कि नियत में ही कमी है शायद, कि हम लोग इतने जोर शोर से और हम पूरी तैयारी से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। आप इस बात को लेकर के डोर टू डोर महिला बिल्कुल, हम तो सब जगह जा रहे हैं और हम तो जैसे पूरी मेहनत से पहले काम कर रहे थे वैसे ही अभी कर रहे हैं। चुनाव टाल लीजिए, हमने जितनी मेहनत करी है उससे और ज्यादा मेहनत अब करें। अच्छा, कुछ कंफ्यूजन भी है क्या? वो अगर एक हो जाएंगे तो फिर आपको कहाँ कैसे तैयारी करनी है कि नहीं करनी है? बहुत सारे जो आप जैसे दावेदार हैं उनको ये कंफ्यूजन तो हो रही होगी। मैं तो एक समाज सेविका हूँ, मैं पहले भी समाज की सेवा करती थी, अभी समाज की सेवा पूरी एरिया चाहिए। चलिए, बिल्कुल साफ साफ कहना है कि इंदौर नगर निगम चुनाव डालने की कोशिश की जा रही है। हमारे साथ पूर्व जिला अध्यक्ष है यहाँ से। देखिए, सवाल इस चीज का, जनता, हमारा काम है जनता अपनी आवाज उठाना। आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने संविधान को ताक पे रख करके और लोकतंत्र का गला दबा करके जिस तरह से चुनाव टालने का प्रयास जो किया है अपने हार के डर से, तो अपने आप में बहुत घिनौनी हरकत उन्होंने की है। और क्योंकि दिल्ली की जनता है, दिल्ली की जनता ये चाहती है कि दिल्ली में नगर निगम रहे, स्वच्छ नगर निगम हो, लोगों का स्वच्छ पानी, स्वच्छ गली मोहल्ले, साफ सुथरा शहर मिले, उसको लेकर के नगर निगम चुनाव होती है। लेकिन सरकार ने क्या किया? हम आपको एक नई डेवलपमेंट और दिखाते हैं। पुलिस यहाँ आई हुई है, कह रहा है कि रोकने की कोशिश उनको कर रही है। हाँ, नमस्कार। जिलाधिकारी से बात कर रहे हैं, इस समय मैं दिखाना चाहूँगा। हरिशंकर गुप्ता बोल रहा हूँ। ये शांतिपूर्ण तरीके से जो बात हो रही है, 1 घंटे का प्रोग्राम है, परमिशन की क्या कोई ऐसी पाबंदी तो लगी नहीं हुई है? अब किस बात की पाबंदी है? इस तरह का वो तो अखबारों में आ गया, सब कुछ आ गया कि पब्लिक गैदरिंग खुली हुई है, पॉलिटिकल गैदरिंग जाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि तो बहुत ज़्यादा इसी के तहत कर रहे हैं, तो हमेशा परमिशन लेते हैं। मैंने बात कर रहा हूँ, तो आप देखिए कि किस तरह से पूरी दिल्ली में कांग्रेस इस बात को लेकर के जोर शोर से मुद्दा उठा रही है और चुनाव आयोग की नियत पर भी सवाल उठा रही है और सवाल पूछ रही है कि चुनाव आयोग बीजेपी के कठपुतली क्यों उठाए। कैमरामैन लोकेश के साथ राजेंद्र स्वामी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।